पेज़ेशिकियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से अगर देखें, ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है कि इंडिया के लिए मसूद पेज़ेशिकियान प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसके फायदे होते वो नाराज बैठे हैं और इंडिया से वैसे मामला खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा बाद में इंडिया को एक रोल प्ले, जब ये इनका पूरा शपथ वक्त ले लें, सेटल डाउन हो जाए, इंडिया को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया है, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह है भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया है उनका ईरान की तरफ झुकाव है। कंसेंसस ही नहीं है जी। आपने इंडिया की बात की। अब इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे एंगेज करने का, कॉमर्स में एंगेज करना। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर जैसे पेज़ेशिकियान का आना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस आदमी ने अपने कार्ड्स ठीक से खेले, अपने पत्ते इसने ठीक खेले और इंडिया ने अपने पत्ते ठीक खेले, तो पाकिस्तान जो है परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, ये हमें बात समझने की जरूरत है। इस आदमी के आने से बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर ईरान एंड टू हेल विद पाकिस्तान। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया हैं, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ झुकाव है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने, आपको पता है, वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछें किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि अब अगर बाजवा साहब ने जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, मुझे याद है, ये लिखवाया था कि 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, नोबडी लिसन टू हिम। उसकी वजह यह है कि आपने जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया ओवर द जनरेशंस, अब वो एक झटके में अनडू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो कि ग्रेजुअली इस कैंसर को खत्म करें। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इंडिया, दैट इज देयर इंटरनल मैटर, वी हैव टू सीक आवर ओन इंटरेस्ट। स्टेट जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन एक एंटिटी होती है, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी उस तरह की होती है कि वो बायस बना ले कि जो मेरी तरह का नहीं है मैंने उससे एंगेज नहीं करना। टर्की इसराइल से एंगेज करता है, सऊदी अरब इंडिया से एंगेज करता है, UAE इंडिया से एंगेज करता है, लेकिन हमें आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये चीज़ है कि हम जब तक रियलिस्ट लेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, मार खाते रहेंगे। इंडिया के हवाले से भी यही है, दीगर भी बायसेस हमारे यही हैं कि वैसे तो शारक है हमारी, लेकिन जो चाइना ने शारक काटी है हमारी, उस पर तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है उन्हें करने दो, उस वाली से हमारा कोई ब्लड फ्लो नहीं जाता, इसीलिए खैर है उसकी। तो हमें तो आज तक नहीं बताया गया कि वो वाला पार्ट जो उनको दिया था वो कैसे दिया और उसके लिए किसने लड़ना है और किसने मरना है। तो ये चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ स्टेट की कंसेप्शन जो है ना वो रियलिस्ट लेंस से बनती नहीं है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटिटी होती है, जहाँ उसको इंटरेस्ट मिले वहाँ एंगेज करना चाहिए, बाकी सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो बाद में आती हैं। कश्मीर हम हर जगह जाकर करते हैं। इस वक्त हमारे अपने कश्मीर में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले, जैसे लोग वहां पे निकले, प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया, वो हमें दिखाई नहीं देता। पूरी कंट्री का हमने बैंड बजा के रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स जो है या जो मिनिस्टर्स हैं कई जगह पर, वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते तब तो जाके मिसिंग पर्संस के साथ बैठ जाते हैं और बड़ा रोना धोना करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो यही लोग ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं कि जिसके जरिए अगर मीडिया कोई बात करना भी चाहे तो उसको 10 तरह की चीजें, मतलब मुश्किल चीजें जो वो फेस करनी पड़ेंगी। ये कब तक चलता रहेगा? और कश्मीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अब क्या दिया इन्होंने कश्मीर को? जो यहाँ पे कश्मीर है वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लोग बड़े खुश हों कि पेरिस बना दिया या कुछ कर दिया।
देखिए वो तो मैंने तो अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस। ये बस जो है वो हम मिस कर चुके हैं। हमारे पास 3-4 मौके आए थे और बहुत मरतबा हमारे पास बहुत चांस भी था कि हम बड़ा क्लोज जाके एंगेज कर लें, कुछ सेटलमेंट